So, in this lecture, we are going to continue the previous chapter, respiration in organism. In this lecture, we are going to study breathing. We are going to continue aerobic respiration. पिछले लेक्चर में हम लोगों ने एरोबिक एनारोबिक का डिफरेंस समझ लिया. अब इस लेक्चर में हम लोग एरोबिक रेस्पिरेशन को कंटिन्यू करेंगे. बेसिकली अब हम ह्यूमंस में पढ़ेंगे. ठीक है. अब देखो कई लोग क्या करते हैं, रेस्पिरेशन और ब्रीदिंग में कंफ्यूज कर जाते हैं. वो लोग मतलब फ्रीक्वेंटली यूज़ कर लेते हैं रेस्पिरेशन की जगह ब्रीदिंग को, ब्रीदिंग की जगह रेस्पिरेशन को. उनको ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन में अंतर नहीं समझ में आता. रेस्पिरेशन देखो ह्यूमंस में पूरी की पूरी एक प्रोसेस है जिसमें ऑक्सीजन अंदर आता है, ऑक्सीजन ग्लूकोज को तोड़ता है, मतलब ग्लूकोज को तोड़ा जाता है, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में फिर एनर्जी बनाई जाती है. पूरा प्रोसेस ऑक्सीजन का आना, कार्बन डाइऑक्साइड निकलना और सेलुलर रेस्पिरेशन पूरा मिला के रेस्पिरेशन हो जाता है. ब्रीदिंग क्या होता है? ब्रीदिंग हम आपको लेमैन लैंग्वेज में हिंदी में समझा रहे हैं ठीक से ताकि आपको समझ में आए. अब ब्रीदिंग क्या होता है? ब्रीदिंग देखिए क्या होता है, ऑक्सीजन को लेना यानी सांस लेना, ऐसे सांस लेना, फिर सांस को छोड़ना. इन्हेलेशन, एक्सेलेशन, यानी सांस को लेना, इन्हेलेशन, सांस छोड़ना, एक्सेलेशन. तो ये इन्हेलेशन और एक्सेलेशन जो कंटिन्यूअस होता है इसको ब्रीदिंग कहते हैं. सांस अंदर लेना और सांस बाहर छोड़ना. सांस अंदर लेना मतलब इन्हेलेशन, सांस बाहर छोड़ना मतलब एक्सेलेशन. इसको ब्रीदिंग कहते हैं. और सांस अंदर लेकर ऑक्सीजन को सेल तक भेज के फिर रेस्पिरेशन मतलब ग्लूकोज को तोड़वा के एनर्जी बनवा के फिर जो कार्बन डाइऑक्साइड भी उसको वापस ले आके बाहर छोड़ने को, पूरे प्रोसेस को रेस्पिरेशन कहते हैं. और सेलुलर रेस्पिरेशन सिर्फ उसको कहेंगे जिसमें कि ऑक्सीजन सेल में जाता है और ग्लूकोज को तोड़ के एनर्जी बनाई जाती है, वो सेलुलर रेस्पिरेशन. तो रेस्पिरेशन में ब्रीदिंग भी आएगा और सेलुलर रेस्पिरेशन भी आएगा. ठीक है. तो ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन में कन्फ्यूज़ नहीं होना है. ब्रीदिंग सिंपली इन्हेलेशन और एक्सेलेशन है. ठीक, वो रिएक्शन नहीं आती इसमें ब्रीदिंग में. इतनी बात आपको शायद क्लियर हो गई होगी कि ब्रीदिंग क्या है. सिंपली यहाँ पे देखिए लिख भी रखा है इनहेलेशन एंड एक्सेलेशन, ब्लैक मार्क से बोल्ड में लिखा हुआ है इनहेलेशन एंड एक्सेलेशन. तो इनहेलेशन सांस अंदर लेने को, द इनटेक ऑफ एयर इनसाइड द बॉडी इज नोन एज इनहेलेशन एंड द थ्रोइंग आउट या रशिंग आउट ऑफ द एयर आउटसाइड द बॉडी इज नोन एज एक्सेलेशन. ठीक है. अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, ब्रीदिंग. ब्रीदिंग रेट देखिए मैं आपको रफली बता देता हूँ. 12 से 16 ब्रीदिंग रेट पर टाइम, मतलब कि 12 से 16 बार हम लोग सांस अंदर बाहर करते हैं 1 मिनट में. ये ब्रीदिंग रेट है. ठीक है. ब्रीदिंग रेट क्या हो गया, 12 से 16 बार. इतना बात क्लियर हो गया. अब देखिए हम आपको क्लियर करें, ह्यूमन बीइंग में जो रेस्पिरेशन होता है वो 2 पार्ट में डिवाइडेड है. हम लोग अब एरोबिक रेस्पिरेशन पढ़ रहे हैं. एनारोबिक हमने पहले देख लिया, अब एरोबिक देख रहे हैं. एरोबिक में ह्यूमन बीइंग्स में रेस्पिरेशन 2 पार्ट में डिवाइडेड है. एक तो एक्सटर्नल रेस्पिरेशन और एक इंटरनल रेस्पिरेशन. एक्सटर्नल रेस्पिरेशन में यही ब्रीदिंग आता है, इसी ब्रीदिंग को एक्सटर्नल रेस्पिरेशन बोल देते हैं. और इंटरनल रेस्पिरेशन में क्या होता है, ये ग्लूकोज को तोड़ के ऑक्सीजन के प्रेजेंस में CO2 + H2 + एनर्जी बना देते हैं. ये बात पहले क्लियर हुई. एक्सटर्नल इंटरनल की 2 पार्ट में डिवाइड कर चुके हैं रेस्पिरेशन को, एक्सटर्नल रेस्पिरेशन, इंटरनल रेस्पिरेशन. तो पहले हम लोग एक्सटर्नल रेस्पिरेशन पढ़ेंगे. अब हम आपको एक्सटर्नल रेस्पिरेशन इस डायग्राम के थ्रू समझाएंगे. ठीक है. कहाँ आ जाएंगे उस डायग्राम को. तो एक्सटर्नल रेस्पिरेशन में ये आ गया. एक्सटर्नल रेस्पिरेशन में क्या होता है, देखिए आप इनहेल, अब हमने पहले बताया कि एक्सटर्नल रेस्पिरेशन ब्रीदिंग है, ब्रीदिंग को ही एक्सटर्नल रेस्पिरेशन कहते हैं. तो देखिए जैसे ही आप इनहेल करते हैं, यहाँ से जो एयर है वो रश करती है इनसाइड यहाँ पे. ठीक है. यहाँ पे इस चीज़ को ट्रैकिया कहते हैं. ये आपका होमवर्क है कि इस स्कीमेटिक डायग्राम को विद दिस लेबलिंग आप इसको बना के अपने कॉपी पे व्हाट्सएप करिए फ़ोटो लेके. ठीक है. ये आपका होमवर्क है. तो ये देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, ये देखिए एरो मेरा, ये एयर रश किया इनसाइड. जब आप सांस अंदर लेते हैं, इनहेल करते हैं, तो आज से इनहेल बोलिएगा, इनहेल करते हैं तो ये सांस अंदर जाती है, एयर रश करता है इनसाइड, रश करके ये ट्रैकियल पाइप है. ठीक है. आप अपने इस चीज़ को टच करेंगे, यहाँ पे टच करेंगे तो ये देखिए, ये जो यहाँ पे आपको रिंग्स दिखाई देंगे, ये ट्रैकिया है. ठीक है. राउंड ये पूरी ट्रैकियल पाइप है. ठीक है. इस ट्रैकिया के थ्रू रश करके एयर यहाँ से होते हुए ब्रोंकस से फिर यहाँ इस लंग में और इस लंग में पहुँच जाता है, यानी दोनों लंग में पहुँच जाता है क्या, एयर. लंग में क्या होता है, ये जो पार्ट आपको ये ऐसे करके ऐसे दिख रहा होगा, ऐसे पूरा, यहाँ इसके आउटसाइड एकदम टर्मिनल पे ऐसे एल्वियोलाई होते हैं, ऐसे एल्वियोलाई होती हैं ढेर सारी, कई मिलियन, 600 से 700 मिलियन एल्वियोलाई एक लंग में होती हैं. ठीक है. एल्वियोलाई में क्या होता है, ये जो एयर है O2 यहीं पे पहुंचता है, O2 यहीं मतलब एयर पहुंचता है. तो एयर जो अंदर जा रहा होता है उसमें ऑक्सीजन ज़्यादा होता है और कार्बन डाइऑक्साइड कम होता है. यहाँ पे ऑक्सीजन क्या होता है,
यहाँ पे यहीं पे ऐसे ब्लड आ रही होती है, देखिए ये ब्लड की कैपिलरी आ रही होती है, ये ब्लड आ रहा है, ठीक है, यहाँ पे ब्लड फ्लो कर रहा है, क्या फ्लो कर रहा है, ब्लड। अब यहाँ से O2 निकल के यहाँ चला जाएगा इस ब्लड में, ठीक है। O2 कहाँ गया, एल्वियोलाई, मतलब ये लंग एल्वियोलाई से ब्लड में चला गया, और जो ब्लड में CO2 है, ब्लड में क्या है, CO2, क्या है, CO2, ये वापस इसमें चला जाता है। इतनी बात क्लियर हुई। O2 इधर आ गया ब्लड में, और CO2 वापस से एल्वियोलाई में चला। अब इस एल्वियोलाई से ये वापस से हवा बाहर दे दी जाएगी, CO2 जिसमें कि ज़्यादा हो चुका है। अब ये जो ब्लड में O2 ज़्यादा हो गया, ये वापस से हार्ट के पास जाएगा। अगर आप रिकॉल करें तो किस ब्लड वेजल के थ्रू जाएगा, किस ब्लड वेजल के थ्रू जाएगा, पल्मोनरी वेन के थ्रू जाएगा, वो भी लेफ्ट एट्रियम, फिर लेफ्ट वेंट्रिकल में, फिर एओर्टा के थ्रू बॉडी पार्ट के पास चला जाएगा। इतनी बात क्लियर हुई। तो यहाँ से जो लंग से जो हार्ट के पास जो ले जाने वाली ब्लड वेजल होगी वो होगी पल्मोनरी वेन, ऑक्सीजनेटेड ब्लड ले जाती है, जबकि वेन होती है आगे, क्योंकि पल्मोनरी लग चुका है, तो ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ ले जाती है, हार्ट के पास। क्लियर है। अब ये ऑक्सीजन फिर सेल तक पहुँचाया जाता है, तो ये ऑक्सीजन बाहर से फिर सेल तक पहुँचाने को एक्सटर्नल रेस्पिरेशन कहते हैं। और फिर क्या होता है, फिर सेल्स ऐसे ही, मान लो ये सेल हो जाती है, यहाँ पे बगल में सेल हो जाती है, मान लो यहाँ पे सेल है, देखो ये सेल्स है, मान लो टिश्यू है, ये टिश्यू है पूरा। अब यहाँ पे देखो ये एक कैपिलरी आई है, कैपिलरी में क्या फ्लो कर रहा है, ब्लड, क्या फ्लो कर रहा है, ब्लड। यहाँ इस कैपिलरी में यहाँ से जो आया, यहाँ से जो चला लंग से, इसमें क्या हो गया, अब ऑक्सीजन ज़्यादा हो गया, तो O2 इसमें क्या है, ज़्यादा है। अब यहाँ से ये किसके पास चला जाएगा, टिश्यू पे चला जाएगा। फिर टिश्यू में क्या यूटिलाइज हो चुका है, तो वहाँ पे CO2 ज़्यादा निकल चुका है रेस्पिरेशन के थ्रू, तो वो वापस से ब्लड में डाल दिया जाएगा, ठीक है। तो ब्लड में फिर CO2 डाल दिया जाता है, और O2 टिश्यूज़ ले लेती हैं। अब इस ब्लड को वापस से वेना कावा के थ्रू कहाँ ले जाया जाता है, हार्ट के किस चैम्बर में, राइट एट्रियम में, फिर राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल, फिर उधर से पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू वापस से लंग पे आ जाएगा। इतनी बात क्लियर हो गई कैसे होता है। अब यहाँ पे टिश्यू को ऑक्सीजन दे दिया गया, और फिर कार्बन डाइऑक्साइड वापस से लंग से बाहर एक्सहेल कर दिया गया, यानी हम लोग बाहर एयर निकाल देते हैं। तो ये जो पूरा प्रोसेस है, ये ब्रीदिंग है, क्या है, ब्रीदिंग, यानी एक्सटर्नल रेस्पिरेशन में आ जाता है, ठीक। ब्रीदिंग प्लस ये जो ट्रांसपोर्ट है, ब्रीदिंग प्लस ट्रांसपोर्ट, यानी ब्रीदिंग सांस अंदर लेना बाहर करना, प्लस ये जो O2 और CO2 का ट्रांसपोर्ट, ये लेके एक्सटर्नल रेस्पिरेशन में आ जाता है, ठीक। अब हम बात करते हैं इंटरनल रेस्पिरेशन की। पहले भी बता चुके हैं इंटरनल रेस्पिरेशन में क्या होता है। अभी सेल के पास O2 चला गया, इस O2 के प्रेजेंस में सेल में ग्लूकोज को तोड़ के CO2 प्लस H2O प्लस एनर्जी का फॉर्मेशन करा दिया जाता है, और इस एनर्जी को ATP, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ATP, जो कि सेलुलर करेंसी बोली जाती है, यानी वो एक तरीके से पैसा है, एनर्जी है, उसको यूटिलाइज किया जाता है बाद में, उसको ATP के फॉर्म में उस एनर्जी को स्टोर कर दिया जाता है, ठीक। तो ये हो गया आपका एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। और इंटरनल रेस्पिरेशन कैसे होता है, कैसे सांस अंदर आती है बाहर जाती है, इतना आपको होप सो क्लियर हुआ होगा, और अब आपको पता होगा कि रेस्पिरेशन क्या होता है, रेस्पिरेशन कैसे होता है, ठीक है। इतनी बात क्लियर हो गई। अब बाकी का अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। थैंक यू।